देश में संविधान बड़ा या फिर संसद? इस बहस में अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बड़ी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। आपको बताएंगे वो 14 सवाल भी, लेकिन पहले आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला सर्वोच्च कौन है उसको लेकर छिड़ा है। क्या संविधान बड़ा है या फिर संसद? इस बहस में लगातार बयान पहले भी आते रहे हैं और अब नया अपडेट राष्ट्रपति के वो 14 सवाल हैं। इससे पहले जगदीप धनखड़ ने सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट पर और कहा था कि जब कोई भी बिल राज्य सरकार पास होने के लिए राज्यपाल के पास भेजती है तो वो राज्यपाल की मर्जी के ऊपर होती है कि वो उस बिल को हस्ताक्षर करे और कब करे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ज्यादा लंबे समय तक उस बिल को अटकाकर नहीं रखा जा सकता है। बस यही एक वजह है जिसकी वजह से संसद और संविधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट है। अब इस पूरे केस में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनकी एंट्री हुई है। उन्होंने 14 सवाल पूछे हैं। जो 14 सवाल हैं वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। पहला है जो सवाल है राष्ट्रपति की तरफ से पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से, वो है जब राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसके सामने संवैधानिक विकल्प क्या है। दूसरा सवाल, क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह के बाध्य तो नहीं है। वहीं तीसरा सवाल, क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है या यह सवाल है। इसके अलावा चौथा सवाल है जो कि राष्ट्रपति की तरफ से जो पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से, वो है क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा का पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। सवाल नंबर 5वां जो कि है राष्ट्रपति की तरफ से पूछा गया है, वो है संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेश के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती है और प्रयोग के तरीकों को क्या निर्धारित भी किया जा सकता है। छठा सवाल है वही काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है, यह एक सवाल है। सातवां सवाल जो राष्ट्रपति की तरफ से पूछा गया वो है कि संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा लगाई जा सकती है और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है। आठवां सवाल है राष्ट्रपति के शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के प्रकाश में क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम में से सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने या अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है या नहीं। सवाल नंबर 9 जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है वो है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित है। क्या न्यायालयों के किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी विषय वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेना स्वीकार है या नहीं। 10वां सवाल जो राष्ट्रपति की तरफ से पूछा गया है वो है कि क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है या नहीं। तो कुल 14 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें 11वां जो सवाल है क्या राज्यपाल विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू कानून है। सवाल नंबर 12 भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर क्या इस माननीय न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो पहले यह तय करे कि उनके समक्ष कार्रवाई में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं।
और इसे कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करे। सवाल नंबर 13, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित है, या फिर भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसे निर्देश जारी करने या आदेश पारित करने तक विस्तारित है जो संविधान या लागू कानून के मौजूद मूल या प्रतिक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत है। और आखिरी में जो सवाल पूछा गया है, सवाल नंबर 14, क्या संविधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के माध्यम से छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवादों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य अधिकार क्षेत्र को रोकता है या नहीं? तो ये जो 14 सवाल राष्ट्रपति की तरफ से पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो ये बताने के लिए एक तरह से काफी है कि जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास संविधान की तरफ से जो शक्तियां मिली है उसके तहत वो खुद यह तय कर सकते हैं कि कोई भी अगर बिल उनके पास होने के लिए आता है तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से उसे पास किया जा सकता है। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। एक तरह से कहे तो इसे एक तरह से संविधान वर्सेस संसद की इस लड़ाई में अब हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी है और उनके ये जो सवाल है वाकई में एक बड़ा डिसीजन की तरफ जाते ले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये सवाल पूछे गए हैं आने वाले वक्त में ये तय करेंगे कि आखिर देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां हैं और किस तरह से इन शक्तियों को आगे लाया जा सकता है। अगर पूरे मामले में थोड़ा सा यह बैकग्राउंड में जाया जाए तो आपको बताएंगे कि यह जो पूरा मामला तमिलनाडु विधानसभा की तरफ से कुछ विधेयक राज्यपाल को भेजे गए थे और उन्हें पास हुए काफी समय हो चुका था, पास होने की इंतजार था। जब वो पास नहीं हो रहे थे तो राज्यपाल की तरफ से जो तमिलनाडु सरकार इस मामले को लेकर कोर्ट के पास गई और कोर्ट ने वहां से टिप्पणी की कि राज्यपाल लंबे समय तक उन विधेयक को अपने पास अटका कर नहीं रख सकते हैं, यानी एक तय समय सीमा है जिसके तहत उन विधेयकों को पास करना होगा, अन्यथा इसे ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। बस यही एक टिप्पणी थी जिसके बाद यह पूरा विवाद हुआ और उसमें पहले जगदीप धनखड़ आए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास अपनी ताकत है, वो अपने हिसाब से उन बिल को पास कर सकते हैं और उसके बाद बीजेपी के जो सांसद हैं वो भी सामने आए और उनकी तरफ से जिस तरह से निशिकांत दुबे की हम बात कर रहे हैं, निशिकांत दुबे भी सामने आए। उन्होंने कहा कि संसद सर्वोच्च है या संसद के द्वारा जो कानून पास किया जाता है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। और अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद अब जो पूरा मामला राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है, राष्ट्रपति ने भी पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के टिप्पणी कर सकती है, लिहाजा उन्होंने 14 सवाल पूछे। अब देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या रुख होता है। आपकी इस पूरी मामले पर जो भी राय है आप हमें कमेंट जरूर करें। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।